अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान पीर अब्दुल लतीफ़ तौसवी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़री अमलियात। नाज़रीन, आज जो मैं आपको अमल बताने वाला हूं, ये अमल है ख़ासुल ख़ास मोहब्बत का अमल है। दूर दराज से महबूब को बुलाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए और नाराज़ महबूब को जो है राज़ी करने का ये ख़ास अमल है। ये ख़ास तौर पर आमिलीन हज़रात करते हैं, लोग आते हैं साइलिन जो, तो आमिल हज़रात ये अमल जो है करके देते हैं। ये मैं आज आपको अमल बताने वाला हूँ। ये जो नक्श है, नक्श बताने वाला हूँ, आसान नक्श है, मुश्किल नहीं है। बिस्मिल्लाह का नक्श है। आप जानते तो होंगे कि बिस्मिल्लाह की कितनी ज़्यादा तासीर होती है। बिस्मिल्लाह का नक्श हो, बिस्मिल्लाह का अमल हो, उनकी तासीर लाजवाब होती है। कोई मिसाल नहीं दे सकता मैं उसकी, जितनी तासीर होती है। नाज़रीन, ये मोहब्बत का अमल है, बिस्मिल्लाह का नक्श है, आसान नक्श है, लिखना है सिर्फ और बस काम करना है। नाज़रीन, ये जो सामने आप नक्श देख रहे हैं, इसके लिखने का तरीका मैं आपको मुकम्मल बताता हूँ कि लिखना कैसे है, किस तरीके से लिखना है, किस वक्त लिखना है। नाज़रीन, ये जो सामने आप नक्श देख रहे हैं, आपने ऐसा करना है कि इस नक्श को ज़ाफ़रान के साथ लिखना है। आप कहते होंगे यार ये नक्श ज़ाफ़रान के साथ क्यों लिखना है? देखें, जो कीमती चीज़ होती है वो उसकी कीमत इंसान तो अदा नहीं कर सकता, लेकिन उसको करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। थोड़ी वो कुछ ना कुछ मेहनत करें तब इंसान के काम होते हैं। ज़ाफ़रान से लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान ही है। आपने इस नक्श को ज़ाफ़रान के साथ लिखना है। नाज़रीन, आपने इसको सुबह सवेरे लिखना है। सूरज निकलने से पहले आपने इस नक्श को लिखना है और बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है जिस तरह ये नक्श लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। सफ़ेद वर्क पर लिखना है, सफ़ेद वर्क हो, लकीरदार वर्क पर आपने नहीं लिखना, सफ़ेद वर्क पर आपने लिखना है इसको। और जब आप नक्श को लिख लें, मुकम्मल तैयार कर लें, नीचे आपने लिखना है अल-हुब, ठीक है। उसका नाम, अपने दोस्त का, अपने महबूब का नाम लिखना है और अला-हुब भी अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखना है। तो फिर आपने ऐसा करना है कि जब इस नक्श को अतर लगा लेनी, खुशबू लगा लेनी, तेज़ अतर हो, मीठी अतर हो, आपने इस नक्श पर जो है लगा लेनी है। तो फिर बंद कर देना है। इसको बंद करने के बाद आपने शापर में बंद करना है, फिर आपने टाकी में बंद करना है। फिर आपने ऐसा करना है कि कब्रिस्तान के अंदर चले जाना है। कब्रिस्तान के अंदर, पुराना कब्रिस्तान हो, पुराना दरख्त हो, उसकी टहनी के साथ आपने इसको बांधना है। किस तरीके से बांधना है? इस तरीके से बांधना है, लटका हुआ, ताकि हिलता रहे हवा के साथ। इस तरीके से आपने नाज़रीन इस नक्श को इस्तेमाल करना है। 3 दिन में ये आपको ये नक्श जो है असर दिखाएगा अपना। 3 दिन के अंदर आपका महबूब, बल्कि पहले दिन ही काम हो जाता है लोगों का, पहले दिन ही इसका असर नज़र आ जाता है। पहले दिन ही जो है महबूब दौड़ कर चला आता है, महबूब के दिल दिमाग जो है पर असर कर जाता है, घूमने लग जाता है महबूब का दिमाग। अगर वो नहीं आता तो वो पागल हो जाता है, अगर वो ना आए तो। इतना सख्त अमल है। नाज़रीन, आपने नक्श बावुज़ू लिखना है। जब आप लिखने लगे तो अतर लगा लेनी है। सुबह की नमाज के बाद आपने लिखना है, सूरज निकलने से पहले आपने लिखना है। नाज़रीन, इस अमल की इजाज़त उन लोगों को होगी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिनने मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें। तो नाज़रीन, वीडियो को लाइक कर दें, आपको मेरी तरफ़ से इजाज़त है। आप इजाज़त के साथ लिखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको पूरा फ़ायदा होगा। इजाज़त के बग़ैर कोई भी अमल होता है, कोई भी नक्शा होता है, वो तासीर से खाली होता है। लिख तो लेते हैं लेकिन तफसीर में नहीं होती, उसमें तासीर उसमें आ जाती है जब आपको इजाज़त मिल जाती है। नाज़रीन, मेरी तरफ़ से आपको आम इजाज़त है, आप लिखें, इजाज़त के साथ लेके इंशाअल्लाह आपको पूरा फ़ायदा होगा। आप ये इस्तेमाल में लाएँ, दुआएँ देंगे, जब इस्तेमाल करेंगे इसकी कदर फिर आपको मालूम होगी। अभी तो आप देख रहे होंगे यार ये बिस्मिल्लाह की तवीज़ है, लेकिन इसकी कदर वो लोग ही जानते हैं जिन दोस्तों ने इसको इस्तेमाल किया है या जिन्होंने लिखा है, उनको पता है कि इसकी जो है तासीर कितनी है।